व्यतिरिक्तयात्मनि दृढ़ारतिं ब्रह्मणि निर्गुणे। समस्त शास्त्रों को का अच्छी तरह से मंथन करने के बाद प्राणी मात्र के पास एक ही उपाय सुनिश्चित किया गया कि असंग आत्म व्यतिरिक्त आत्मनि, जो असंग आत्माएं हैं, जो संग करने योग्य नहीं है, उनका हमें अपने जीवन में संगत नहीं करना चाहिए और उनसे हमें असंग हो जाना चाहिए, अर्थात विरक्त हो जाना चाहिए। पहले भी बताया गया कि जित संगो, हमारा परीक्षित जी से सुखदेव भगवान ने कहा कि महाराज जब व्यक्ति जिता सनह जित श्वास हो जित संग हो, जब संग जीतेगा तभी जाकर के प्रभु को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए महाराज प्रभु ने यहाँ कहा कि असंग आत्मा व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारतिम, अर्थात कहने का तात्पर्य कि जो भी असंग आत्मा है हमें अपने जीवन में उनसे दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि जिसके साथ रहने से हमारी बदनामी हो, अनेक तरह के बातें हो, उससे जो है असंग हो जाए तो वो हमारे लिए अधिक गुणदायी होगा। तो पृथु महाराज कहते हैं कि इस प्रकार बड़े ही दिव्य उपदेश से पृथु महाराज जो है तो सनत कुमार जी ने ऐसा दिव्य उपदेश प्राप्त कराया, ज्ञान प्राप्त कराया, अर्थात प्राणः दार सुता ब्रह्मन् गुहास्य समरिक्षदाः राज्यं बलं हीकोश इति सर्वं निवेदितम्। अब श्री सनत कुमार जी ने बड़ा ही दिव्य उपदेश दिया श्री पृथु जी महाराज को। महाराज पृथु से सनत कुमार जी ने कहा कि भाई हमने आपको इतना दिव्य ज्ञान दिया, उपदेश प्रदान किया, तो इसके निमित्त भाई हम आपके गुरु हैं, तो कुछ आप हमको भी प्रदान करें, हैं? क्योंकि गुरु दक्षिणा देनी होती है, गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करके, ज्ञान प्राप्त करके। महाराज पृथु ने कहा कि प्रभु बस आप आदेश करिए, क्या चाहिए, सब वैभव धन ये जो राज्य है सब आपको दे दो। जो भी ऐसा महाराज पृथु ने कहा, तो सनत कुमार जी महाराज ने कहा कि आप कह रहे हैं कि पूरा राज्य हमारा, तो ठीक है पृथु जी महाराज, आज के बाद से पूरा राज्य हमारा और ये राज्य हम आपको सौंपते हैं कि ये राज्य आप प्राप्त करके पूरी प्रजा का ऐसे ही सेवा करते रहिए और धर्मनिष्ठवान ये वचसा वदगाधरण्यम, धर्मिष्ठ बन करके धर्म की ध्वजा को खूब लहराइए और आनंद से जो है अपनी प्रजा का पालन करते रहिए। ऐसा दिव्य ज्ञान संत कुमार जी महाराज ने महाराज पृथु को ज्ञान प्राप्त कराया। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी इन्हीं राजा पृथु के वंश में राजा प्राचीन बरही हुए और राजा प्राचीन बरही बड़े ही विद्वान थे। एक समस्या थी कि वह पशुओं की बलि देते थे। एक दिन नारद जी आकर के प्राचीन बरही को समझाया कि ये जो आप पशुओं की बलि प्रदान करते हैं, आप तो बड़े योग्य विद्वान हैं, परंतु ये पशुओं की बलि वर्जित है। इस कलयुग में पशुओं की बलि को शास्त्रों में वर्जित कर दिया है। इसलिए शास्त्रों में हिंसा की बात लिखी, अहिंसा की बात नहीं। तो आप इतने बड़े योग्य विद्वान हैं, अहिंसा को परम धर्म मानने वाला वेद कभी ऐसा आदेश नहीं देता कि आप जो है पशुओं की बलि दें, अर्थात बड़ा ही परोक्षवाद है वेदों में। ये जो वेद है, शास्त्र है, ये कैसे है, बालानाम अनुशासनम, अर्थात समस्त जीवों के ऊपर महाराज प्राचीन बरही अनुशासनम, अर्थात अनुशासन देने वाले, अनुशासन प्रदान करने वाले। इसलिए बड़ा दिव्य ज्ञान दिया प्राचीन बरही को और प्राचीन बरही पुनः समझ गए कि महाराज सत्य कह रहे हैं। तो इसी प्राचीन बरही के पवित्र वंश में अब जो है मैत्रेय मुनि जी कहते हैं कि जब प्राचीन बरही घबराए कि इतना मैंने पाप किया है, इतने पशुओं की बलि दी है, जब नारद जी महाराज ने समझाया तो ज्ञात हुआ कि हमने बहुत गलत किया, परंतु अब घबरा गए। क्यों घबरा गए भैया कि अब इतना
गलत कार्य किए हैं उसका परिणति तो हमको प्राप्त होगा। तब नारद जी ने कहा कि ध्यान दीजिए, हम तुम्हें एक बढ़िया उत्तम बात बताते हैं। कौन सी उत्तम बात भैया? इस कहानी से ठीक से समझ लो, जो मैं इस बात को बताने जा रहा हूँ इसको बड़े ही प्रेम से समझ लो। तो पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से जो है नारद जी महाराज ने बड़ा ही दिव्य उपदेश दिया। नारद जी ने कहा कि राजा काशी में बड़े ही दो मित्र थे, पुरंजन और अभिज्ञा। कौन कौन से? पुरंजन और अभिज्ञा। ये दोनों मित्र आपस में बहुत संबंध था इनमें। एक कथा के माध्यम से नारद जी प्राचीन बढ़ई को उपदेश दे रहे। तो एक दिन पुरंजन बोला कि अभिज्ञात चलो घूमने चलते, परंतु अभिज्ञात का मन नहीं था, इसलिए उसने मना कर दिया, नहीं तुम जाओ घूम कर आओ और मैं नहीं जाऊंगा। तो क्वचित गायन्ति गायन्त्याम रुदन्त्याम रुदति क्वचित सिद्धसन्त्याम हसति जलपत्याम मनु जलपति। इस पर पुरंजन निकला और धीरे 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 जंगल में प्रविष्ट हुआ। उसने देखा कि 1000 सैन्य बलों के साथ उस जंगल में एक बड़ी ही सुंदर स्त्री को का दर्शन किया और उसने खूब घूम डाला, परंतु उसका मन कहीं नहीं लगा। तो वह आकर के वहीं पर विराजमान हुआ। कहाँ पे? जहाँ पर वह जो है स्त्री विराजमान थी, वहीं आकर के पुरंजन व्याप्त हुआ और समस्त व्यवस्थाओं को देख रहा था, यह सब क्या हो रहा है। तो धीरे धीरे देख क्या होता है कि भाई संसार वैष्णवी माया है प्रभु, इसमें जो आता है व्यामोहित तो हो जाता है। तुरंत उस स्त्री को देख करके वह पुरंजन जो है उसमें आसक्ति रखने लगा। धीरे 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 जो है वह उससे धीरे धीरे विवाह करने के लिए उद्यत हो गया। ऐसा ही हुआ, इसको भी अकेला पा करके उस स्त्री ने उससे विवाह कर दिया। अब उधर अभिज्ञात बेचारा इंतजार कर रहा है कि पुरंजन कब आएगा, पुरंजन कब आएगा। लेकिन इधर पुरंजन तो किसके चक्कर में फंस गया? पुरंजनी के चक्कर में फंस गया। तो है प्राचीन वर ही उन दोनों का पाणी ग्रहण हो गया और मृग क्वचित संत्याम जलपति, उसका नाम था, जो पुरंजन की पत्नी थी उसका नाम क्या था? पुरंजनी। तो एक दिन पुरंजन और पुरंजनी, भगवान नारद जी कहते हैं कि दोनों में इतना प्रेम हो गया था, इतना संबंध हो गया था कि जो वो करता था वही उसकी पत्नी, और जो वो करती थी वही उसका पति। अर्थात जो पुरंजनी करती थी वह पुरंजन उसी को करता था। दोनों बहुत तालमेल था, बहुत संबंध हो गया। इस पर एक दिन की बात है कि जरा नाम की कुरूप कन्या जो पुरुष से विवाह की बात करती थी, एक जरा नाम की कन्या जिस पुरुष से विवाह अपने विवाह की बात करती थी वह भाग जाता। उस पर जरा देवी को क्रोध आया और कोई भी जब जरा देवी को स्वीकार नहीं किया तो चंडवेग नाम के गंधर्वों के राजा के पास जाकर के जरा देवी ने यह सब वृत्तांत सुनाया। तो जरा देवी के इस बातों को सुनकर के चंडवेग नामक राजा जो है अनंत सैन्य बलों को दे करके जरा देवी से कहा कि लो ये तुम्हारी सेवा में है, अब आज के बाद से तुम्हें जो पसंद आ जाएगा वही तुम्हारा पति होगा, सैन्य बलों के साथ जाओ। तो जरा देवी प्रसन्न हो गई। प्रज्वार वही हम भ्राता पंचमे भगिनी भव। तो अब जरा देवी प्रसन्न हो गई, निकल पड़ी सैन्य बलों के साथ। और कहाँ गई? उनकी दृष्टि ऐसे जगह गई कि जहाँ पुरंजन पर पड़ गई। पुरंजन को पाने के प्रयत्न में वह प्रवेश करने लगी। तो पुरंजन के जो सैन्य बल थे, अर्थात जो पुरंजनी के इतने सैन्य बल सहस्त्र थे, तो उन्होंने रोक दिया।
विरोध किया तो जरा देवी ने अपने सैन्य बलों के साथ उन पर जो है युद्ध का आदेश कर दिया और भयंकर युद्ध हुआ। जरा देवी ने पुरंजन को बंदी बना दिया और अंते यामती सागति, अंत में जो है वह पुरंजन पागल हो गया, क्योंकि जिनके मन में जो बैठ जाता है फिर वह उनके मन से निकलने वाला नहीं है। जिसके प्रति प्रेम जागृत हो जाए हृदय में तो वह उसी की कामना हमेशा करता है। तो पुरंजनी का ध्यान करते 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 वह जो है प्राण त्याग कर दिया। पुरंजनी चिल्लाते हुए प्राण का त्याग कर दिया। इस पर जो है अंते यामती सागति। तो हे महाराज प्राचीन बरही, या नारद जी महाराज प्राचीन बरही को दिव्य कथा सुना। वह पुरंजन उसका तो अंतकाल हो गया, परंतु अंत में जिसका स्मरण किया था वही दूसरे जन्म में उसका जन्म हुआ एक पुरंजनी के रूप में। और एक दिन वही अभिज्ञा अर्थात उसका पुरंजन का मित्र घूमते घूमते अपने मित्र की खोज में खूब ढूंढ रहा था, परंतु प्राप्त नहीं किया। जबकि दूसरा जन्म भी हुआ पुरंजन का, वह स्त्री का रूप धारण कर लिया, क्योंकि जिसके विषय में हम सोचते हैं वही हम होते हैं। अंते यामती सा गति, जैसी मति होती है वैसी हमारी गति हो जाती है। सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादि 88,000 ऋषियों जब ढूंढते ढूंढते अभिज्ञात इस पुरंजनी को प्राप्त किया, देखा तो वह तो पहले समझ गया कि अरे ये तो हमारा मित्र है, परंतु पुरंजनी को कोई पता नहीं कि ये हमारा मित्र है या मैं इससे विरक्त होकर के चला आया था। तो ये सब कथा सुना ही रहे थे देवर्षि नारद प्राचीन बरही को। इस कथा समझ में आ रही है कि नहीं, बोले नारद जी महाराज कि ये कथा जो मैं सुना रहा हूँ वो आपको समझ में आ रही है कि नहीं। प्राचीन बरही बोले महाराज कथा बहुत अच्छी तरह समझ आ रही है, परंतु तनिक समझाइए। जब नारद जी ने इस रहस्य को समझाया, कहा कि देखो अब एक एग्जाम्पल में लो, जीवात्मा और परमात्मा दोनों शाश्वत सखा। कौन कौन भैया? जीवात्मा और परमात्मा। ये जीवात्मा का नाम है पुरंजन और परमात्मा का नाम है अभिज्ञा, अर्थात पुरंजन और अभिज्ञा। तो पुरम जमयति इति पुरंजन। पुरंजन का मतलब जीव के कर्मानुसार, जीव जो कर्म करता है उसके अनुसार ये प्राचीन बरही वह उसी दिव्य देह को प्राप्त करता है। कर्म के प्रभाव से व्यक्ति जो जैसा कर्म करता है कर्म के फलस्वरूप उसी वस्तु को प्राप्त करता है। जो लगाएगा वही खाएगा, जो देगा वही पाएगा। अर्थात अगर भाई किसी से प्रेम से बोला जाए तो प्रेम से जब हम बोलेंगे तो वह प्रेम ही पाएगा। जब क्रोध से किसी के साथ कोई संबंध बनाएगा या क्रोध से किसी को कोई बोलेगा तो भाई आप क्रोध से बोलेंगे तो व्यक्ति एक बार दो बार चार बार समझाएगा, परंतु न समझने पर तो भाई आपका पलटवार तो करेगा ही। इसलिए हे प्राचीन बरही जी महाराज, जीवात्मा परमात्मा ये दोनों कौन कौन है? पुरंजन और अभिज्ञा। तो एक दिन जीवात्मा परमात्मा से अर्थात पुरंजन अभिज्ञात से बोला। क्या बोलता है भैया कि जीव बड़े कठिन पूर्वक संसार में आता है। संसार में कैसे आता है भैया? 84 लाख योनियां है, इसलिए इस संसार में वो घूमने की आसक्ति रखता है, देखने की आसक्ति रखता है। तो भगवान बोले बेटा इस संसार में आप घूमिए, खूब आनंद करिए, खूब दिव्य दिव्य उपकरणों को प्राप्त करते रहिए, परंतु इसके साथ साथ आपने इस मनुष्य तन को बड़े ही भाग्य से प्राप्त किया है, तो परमात्मा को मानो। ऐसा अभिज्ञात कहता है पुरंजन से। माया को सब कोई भजे, क्योंकि यहाँ आने के बाद सब माया को भजने लगते हैं। वही राजा प्राचीन बरही बड़ा ही दिव्य उपदेश श्री नारद जी महाराज ने प्राचीन बरही को दिया। और पचित गायन्ति गायन्त्याम रुदन्त्याम रुदति पचित,
इसलिए जैसा हम है पुरंजन है, ये मनुष्य जीवन क्या है? पुरंजन। और ये जो हमारी मति जो है कैसी है? यही है पुरंजनी। पुरंजन तो खड़े हैं, परंतु जो पुरंजनी कहती है वही जीव करता है कि नहीं? जो मन में आया और अच्छा लगने वाला है वही जीव करता है। इसलिए अभिज्ञात को भी स्मरण करके अपने जीवन में जीव को रहना चाहिए, क्योंकि अभिज्ञात को जो भूल जाता है अर्थात परमात्मा को जो भूल जाता है उसका जीवन कभी सार्थक नहीं होता है। जैसे कोई मकान बनाता है तो ईंट पत्थर अनेक वस्तुओं से बनाता है तोड़ फोड़ करके, उसी प्रकार यह शरीर मिला है तो इसका ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन सहज अमल सुख राशि है। इसलिए इस भगवान का अंश हर जगह है, वह सहज है, सहज कृपन सब सुंदर, उनकी नीतियां बहुत सुंदर सुंदर। इस प्रकार बड़े दिव्य ज्ञान से प्राचीन बरही को समझाया और प्राचीन बरही को ज्ञात हो गया कि जीवन में कभी भी कोई भी दुष्कर्म या पाप जीव को नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे जीव जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। तो कलयुग में या किसी भी अवस्था में भगवान का नाम ही कल्याणकारी होता है। परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया है भगवान सुखदेव जी महाराज, अब हमें ये बताइए कि भगवान प्रसन्न कैसे हो? भगवान को खुश करने का उपाय थोड़ा आप बता दीजिए। अच्छा, तो आप लोग भी सुनिए और उधर परीक्षित जी महाराज भी सुखदेव जी महाराज के मुख से सुन रहे। दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यस्त्या सुजनार्दनः। परीक्षित, जो अपने जीवन में 3 बातों को धारण कर लेता है उससे भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न होते हैं। कैसे कैसे भैया? दया सर्वभूतेषु, संसार में अनेकानेक योनियों की उत्पत्ति हुई है और 84 लाख योनियां, तो मनुष्य का यह भाव होना चाहिए तो वह जिसको भी देखे उस पर दया का भाव। परीक्षित, जिसे भी जिसका भी दर्शन करे वो दया का भाव, क्योंकि दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्यर्थम तुष्यस्त्यासु जनः। अर्थात जो जिसको जो मिल रहा है, जैसा भी मिल रहा है भगवान की कृपा से, उसी में वो प्रसन्न रहे और सर्वेन्द्रियोपशान्त्यर्थम, अर्थात सभी इंद्रियों को अपने बस में जो रखता हो, जो सभी जीवों पर दया का भाव रखता हो और हर परिस्थिति में जो संतुष्ट रहता हो, उससे भगवान परीक्षित जी महाराज अत्यंत संतुष्ट होते हैं। कौन हो? परस्मिन् बंधु वर्गे मैत्रे द्वेष्ये रिपो तथा आपन्ने रक्षितव्यं तु दयैषा परिकीर्तितः। अर्थात कोई पराया हो या अपना, शत्रु हो या मित्र, अगर किसी को असुविधा पड़ी और उसका कोई आगे पीछे नहीं है तो उस अवस्था में हमें चाहिए कि हम उसका कितना सहयोग करें। इसी से भगवान अत्यंत संतुष्ट होते हैं। और दूसरा, संतुष्टि आके नहीं है, इसका निरूपण करते भगवान ने जो भी दिया है, जो भी मिल रहा है, उसे प्रभु का प्रसाद प्राप्त करके खूब आनंद से इस संसार रूपी माया जाल में रहिए, क्योंकि जब तक जीव के अंदर असंतुष्टि व्याप्त रहती है तब तक वह जीवन में भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता है। असंतुष्टि ही व्यक्ति को मृत्यु रूपी गड्ढे में ले जाकर के गिरा देती है। और सर्वेन्द्रियोपशान्त्यर्थम, क्योंकि जीवन में अपने जब संतोष आ जाता है, संतुष्टि हो जाती है, उसके आगे सब जितने भी धन है, जब आवे संतोष धन सब धन धूलि सब है।
जब संतोष मन में आ गया तो जानिए समस्त धन जो है धूल के समान, और सब हमारा और सबका परम धन क्या है सभी जानते हैं कि नहीं? नहीं पता, सुनिए बताते हैं कि संतों का परम धन है, हमारा परम धन है। इसलिए हमें धन के पीछे नहीं, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा बरसाने वाली राधा 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 बरसाने वाले राधा 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 श्री राधा धन राधा 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 रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा कृष्ण दुलारी राधा 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 मोहन की प्यारी राधा 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 मोहन की प्यारी राधा 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 रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा। इसलिए हमें धन के पीछे परेशान नहीं होना चाहिए, सबको कागज के समान समझना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा धन हो जाना भी मति में विकृति पैदा कर देता है। और जब मन में संतोष धन आ जाए तो जान लीजिए कि सबसे बड़ा परम धन वही है, संतुष्टिया के नहीं बना। तीसरा सर्वेन्द्रियोपशांत्या। हमारे जीवन में जो 10 घोड़े हैं इंद्रिय रूप में लगे हुए हैं, इस पर नियंत्रण है, इसका नियंत्रण अपने हाथ में है। और जब व्यक्ति इस पर नियंत्रण प्राप्त कर लेगा तो जनार्दन आसुष्यति, वही भगवान को प्रसन्न करने में सामर्थ्यवान होगा। और श्री विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि से इस अलौकिक कथा का उपदेश अलौकिक कथा का उपदेश दे करके परमानंद में हो करके मग्न हो गए, आनंद में भरे। परीक्षित कहते हैं कि आगे अमन्रक्षरम नास्ति नंशधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योग तत्र दुर्लभ। अब बताया कि राजा मनु के 3 बेटियां और 2 पुत्र। अभी तक किसका वर्णन हुआ? हाँ, आकृति, देवहूति और प्रसूति, तीनों का हो गया। 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो जिसमें कि उत्तानपाद के पवित्र वंश का वर्णन आपने सुना। अब बचे प्रियव्रत, तो आइए अब उनके विषय में। प्रियव्रत जी महाराज के पावन चरित्र का वर्णन करते हैं। और अब आगे कहते हैं रथेन ज्योतिर्मयम रजनीमपि दिनम करिष्यामि। अर्थात अब मनु महाराज के दूसरे पुत्र प्रियव्रत की कथा को प्रारंभ करते हैं। परीक्षित ध्यान से सुनो। सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज प्रियव्रत बड़े ही प्रतापी राजा थे। बैठे बैठे इन्होंने सोचा कि ये रात क्यों होती है भैया, रात में सब सोते हैं तो समय बेकार जाता है। इसलिए पृथ्वी की 7 परिक्रमा की और 7 दिन तक प्रियव्रत महाराज ने रात्रि होने ही नहीं दी। इस पर ब्रह्मा जी घबरा गए और हाथ जोड़कर कहा भैया गड़बड़ मत करो, प्रकृति का कोई भी वस्तु
जो भगवान की कृपा से बनाया गया वह कोई व्यर्थ नहीं है। जीव को भाई देखिए, अगर रात्रि बनी है तो विश्राम के लिए बनी है। और इसी रात्रि में बहुत लोग बहुत तरह के काम करते हैं, तो इसलिए सबका उपयोग है अपने जीवन में। इसलिए अमंत्रम अक्षरम नास्ति। और जहाँ पर रात्रि में जो विषयी पुरुष होते हैं, कामी पुरुष होते हैं, वो काम वासना से युक्त होते हैं, और जो परमात्मा के सद्गुणों का गान करते हैं, अमलात्मा विमलात्मा महर्षि, वह जो है भगवान का रात्रि में खूब ध्यान करते हैं। इसलिए रात्रि बनाई गई तो कोई गड़बड़ नहीं है। अर्थात तस्याम जागृत संयम। प्रकृति जो है प्रदत्त वस्तुओं का को अच्छा या बुरा, प्रकृति में जितने भी वस्तुएं बनी है जो प्रदत्त है वह अच्छा हो या बुरा हो, हे प्रियव्रत जी, उन सबको ग्रहण करना हमारा परम कर्तव्य। अब जैसे अब एक स्वरूप धारण करते हैं प्रियव्रत जी से, फिर सब्जी में नमक डालना आज भूल गए तो स्वाद बिल्कुल बिगड़ गए। अगर सब्जी में नमक न डाला जाए तो स्वाद बिगड़ जाएगा, लेकिन उसी सब्जी में अगर नमक का प्रयोग कर दिया जाए तो स्वाद जो है दिव्य हो जाएगा। तो कहने का अर्थात उसके बिना भी, नमक के बिना भी व्यक्ति का चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा वो जो वस्तु होगी वो फीका हो जाएगा। तो आज कहते अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। इसलिए जीवन में जो भी धारण हो रहा है या जो भी संसार के नियम है, हे प्रियव्रत जी, सबका अनुपालन करना अपना परम धर्म है। धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। हमें धर्म विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। तो सब अब उपद्वीपों के बारे में वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी। गीता में भगवान ने काम को भी अपनी विभूति ही बताया। जो काम है इसको भी भगवान ने अपनी ही विभूति बताई, पर उसका प्रयोग कहाँ कैसे होना चाहिए ऐसा भी नियम अपने ऊपर लागू कर। अर्थात प्रियव्रत को जब ब्रह्मा जी ने समझाया, समझ में आ गया, दुराग्रह का त्याग कर दिया। जो हो रहा है भाई प्रभु कृपा से दिन रात जैसे भी व्यवस्थाएं हैं सब सही है। फलस्वरूप महाराज प्रियव्रत के द्वारा पृथ्वी के 7 द्वीप और 7 सागरों की संरचना की गई। किसके द्वारा भैया? प्रियव्रत के द्वारा 7 द्वीप और 7 सागरों की संरचना। अंत में प्रियव्रत को वैराग्य हुआ तो अपने एक पुत्र को एक द्वीप का अधिपति बनाकर विरक्त हो गए, और सबसे पहला द्वीप हुआ जम्बू द्वीप, जिसमें हम लोग यहाँ गए। संकल्प में बोला जाता है कि जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्त देशांतर्गते कलियुगे कलि प्रथम चरणे। ये कलयुग का कौन सा चरण चल रहा है? हाँ, कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000, जिसमें अभी तक 5,116 व्यतीत हुए। अभी तो बहुत कुछ देखना है, अभी हाल बेहाल है। इसलिए किंचायम राजर्षि प्रत्यकामः प्रजां भवादृषि मासनानान्। इस प्रकार सबसे पहला द्वीप हुआ जम्बू द्वीप, जिसके महाराज बने महाराज आग्नीद के 9 बेटा हुए, जिन्होंने पूर्व चित्ती अप्सरा से विवाह किया। इन्होंने जम्बू द्वीप में 9 खंड किए और अपने पुत्रों में 9 पुत्रों में बंटवारा कर दिया। सबसे पहला खंड है अजनाब खंड, है, जिसके अधिपति महाराज बने नाभि महाराज का विवाह महारानी मेरू देवी से हुआ, और इनकी कोई संतानें नहीं हुई तो पुत्रेष्टि यज्ञ किया। पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, भगवान यज्ञ से प्रसन्न होकर हुए और पूछा कहिए क्या चाहते हैं। इतने गदगद हो गए कि कुछ मांग नहीं पाए। भगवान ने कहा, ब्राह्मणों से कहा कि अब आप लोग बताएं भैया ये क्या विचार रख करके इसे यज्ञ को किए हैं। तो ब्राह्मणों ने कहा भगवान अब हम क्या बताएं कि चायम राजर्षि प्रत्यकामः प्रजां भवादृषि मासान्। अर्थात इनके मन में ये है कि जैसे आप हैं उसी प्रकार इनकी कोई संतानें हो जाए, अर्थात भगवान को मांग रहे हैं। तो भगवान ने कहा, हंसकर बोले
कि आप ब्राह्मणों ने वचन देकर जो यज्ञ किया है, तो ब्राह्मणों का वचन कभी असत्य भाषण नहीं होता, क्योंकि जो मंत्र में दैवी शक्ति होती है उसका प्रभाव अनंत गुणा होता है। इसलिए आसित देनेदम वर्षम भरत मिति व्याविदसंति, अर्थात सुखदेव जी कहते हैं तथास्तु कह करके भगवान ने कहा ठीक है ब्राह्मणों, मैं इनका बेटा बनने के लिए तैयार हूँ। अब भैया आसित देनेदम वर्षम भारत मिति व्याविदसंति, सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान परीक्षित, इन्हीं के घर ऋषभ भगवान ने एक दिन सभी बच्चों को बुलाया। इसको भैया अर्थात जब ब्राह्मणों ने कहा कि भगवान ये आप जैसी पुत्र की कामना कर रहे हैं, तो भगवान ने कहा कि आप ब्राह्मणों ने अगर वचन दे दिया है तो मैं अवश्य इनको अपना बेटा, मैं इनका बेटा होकर के अवश्य आऊंगा। जैसे भगवान ने स्वयं नाभिपुत्र, नाभि अर्थात इससे नाभिपुत्र ऋषभ देव के रूप में जो है इनके यहाँ प्रकट हुए। प्रेम से बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। ऋषभ भगवान के तेज और वो जैसे इंद्र को स्पृहा होने लगी और इंद्र ने वर्षा करना बंद कर दिया, वाणी बरसाना बंद कर दिया, तो भगवान ऋषभ देव ने अपने राज्य में ही अपने आप स्वयं पानी बरसा लिया। ये 24 अवतारों में एक अवतार ऋषभ देव जी का भी। और ये जैन तीर्थंकर भी जी, जैन तीर्थंकर भी यही है ना। हाँ जैन कहते हैं कि जो जैन धर्म के प्रवर्तक, जो बौद्ध प्रवर्तक जैन तीर्थंकर ऋषभ देव जी। कैलाश मानसरोवर की यात्रा में ऋषभ देव की दिगंबर वाले थे, दिगंबर। वहाँ उनका स्थान अभी बना हुआ जहाँ तपस्या की वो कौन था? ऋषभ देव भगवान ने अपने राज्य में स्वयं पानी बरसा लिया और इससे इंद्र को लज्जा आ गई। जो स्वयं भगवान का स्वरूप है वह कुछ भी करने में सामर्थ्यवान है, इससे इंद्र लज्जित हुए और अपनी बेटी जयंती का विवाह, इंद्र की बेटी जयंती, उसका विवाह जो है ऋषभ देव भगवान से कर दिया। इंद्र पुत्री जयंती से विवाह करके भगवान ऋषभ देव ने 100 पुत्रों को जन्म दिया। इनमें सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत, जिनके प्रताप से जो है इस अजनाब खंड का नाम पड़ा भारत, तस्मात भारत। अर्थात सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित ऋषभ भगवान ने एक दिन सभी बच्चों को, जितने भी बच्चे थे सबको अपने पास बुलाया और बैठाकर सुंदर उपदेश दिया तथा बताया कि जगत में 2 ही आनंद है। कौन कौन से आनंद भैया? विषयानंद और ब्रह्मानंद। विषयानंद व्यक्ति को आसक्ति की तरफ ले जाती है और ब्रह्मानंद व्यक्ति को मुक्ति के धाम तक ले जाती है। बड़ा ही दिव्य ज्ञान प्राप्त कराया। और नायम देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामार नहते बिंबुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्ध ये ब्रह्म सौख्यम तन्वम। अर्थात ऋषभ भगवान कहते हैं कि ध्यान से सुन लो कि विषयों तक जिनकी बुद्धि सीमित है वह पशु के समान, जो विषय में ही व्यक्त रहते हैं वह पशु के समान है, और जो ब्रह्मानंद में लीन हो जाते हैं वह जो है 84 लाख योनियों में भटकने की उनको कोई जरूरत नहीं पड़ती। बस तवेदम मुक्त संघर्ष मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि महत सेवाम द्वारमाहुत विमुक्ते तदमुक्तारम योषिताम संग संगम। अर्थात कहते हैं कि संत संग अपवर्ग करे कामी भव कर बंध। क्योंकि पुरुष की संगति से और स्त्री के संयोग से, पुरुष और स्त्री का संयोग बनता है तो विषयासक्ति जागृत होती है। और भगवत रसिकों को, जो भगवान के रसिक हैं, भगवान के नामों के जो रसिक माने जाते हैं, उनको तो भगवत भक्ति और भगवान के नाम में ही प्रेम छलक जाता है। और जो भगवत भक्ति में विलीन रहते हैं और उनके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की बाधाएं व्याप्त नहीं होती। इस प्रकार दिव्य उपदेश दे करके ऋषभ भगवान ने परमहंस वृत्ति को धारण कर लिया और पागलों की तरह
जगत में भ्रमण करने लगे। किसकी तरह भैया? पागलों की। हम क्यों पागलों की तरह भ्रमण किए? सुखदेव कहते हैं राजन, इनके शरीर में, भगवान ऋषभदेव के शरीर में इतनी सुगंध जो है दिव्यता आ गई कि इनके देह में इतनी दिव्य सुगंध निकलती थी कि 40 कोस तक वातावरण जो है दिव्य हो जाता था। इनमें इतनी सिद्धि आ गई। 8वीं सिद्धि 9वीं निधि, ये जो है हृदय नाभ्य नंदता। कितना किलोमीटर होता है? 3